हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। आज आप लोग को बताया जाएगा 10th क्लास के टॉप डीवीआई फार्मूला जो आपके 2026 के एग्जाम में आने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा और इसको देखने के बाद आप भी कर सकते हैं मैथ में बेहतर स्कोर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले 2026। तो सबसे पहले संख्या पद्धति का सूत्र है a बराबर में b गुना q प्लस r। ये भाग एल्गोरिथम सूत्र है, यूक्लिडियन लेमा सूत्र है, जहाँ पे r का मान 0 से बड़ा, 0 के बराबर और b से छोटा होता है और इस सूत्र की सहायता से मौसो निकलता है। उसके बाद सेकंड सूत्र है मौसो इंटू लौसो बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अगर मौसो और लौसो और पहली संख्या दिया हो तो यहाँ से समीकरण से दूसरी संख्या निकल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए। अगर प्रश्न में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे तो आपको ऑप्शन में ढूंढना है कि कहाँ पे माइनस बी बाई ए है। तो ऐसे आगे चलते हैं। आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है बीजगणित। तो यहाँ पे इधर आ जाइए थोड़ा सा। बीजगणित में देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है? युगपत रैखिक समीकरण। ये क्या है? तो युगपत रैखिक समीकरण का डायरेक्ट स्पेसिफिक फार्मूला है। x बराबर में होता है बी एफ माइनस सी ई बटा में ए ई माइनस बी डी, वाई का सूत्र है। और यहाँ पे ये द्विघाती समीकरण है और द्विघाती समीकरण के लिए द्विघाती सूत्र आपको याद कर लेना है, क्योंकि इससे डायरेक्ट आपको आंसर x का मान निकलेगा। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये एक श्रेणी है, समानांतर श्रेणी है, जिसमें एक tn फार्मूला है a प्लस एन माइनस वन डी, n माइनस वन इंटू डी। इससे क्या निकलता है? nवा पद, और इससे निकलता है n पदों का जोगफल। यहाँ पे आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग ज्यामिति पे आ गए। तो ज्यामिति एक बहुत सुंदर चैप्टर है जिसमें थेल्सपर में होता है। थेल्सपर में कहता है कि अगर दो भुजाएं समानांतर हो, दो भुजाएं क्या हो? समानांतर हो, तो ये लेफ्ट साइड का रेशियो AD बटा DB और राइट साइड का रेशियो AE बटा EC दोनों बराबर होता है। दोनों क्या होता है? बराबर। और यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय है। यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? समकोण त्रिभुज में होता है सामने वाला कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। आपस में क्या होती है? अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजक के वर्ग के अनुपात का होता है? बराबर होता है। नियामक ज्यामिति, तो नियामक ज्यामिति में क्या है? दो बिंदुओं के बीच का दूरी सूत्र है। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और उसके बाद y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर रूट अंडर में। यहाँ पे मध्य बिंदु का सूत्र है, यहाँ पे त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र है और यहाँ पे क्षेत्रफल का सूत्र है। अगर आपको संरेख सिद्ध करना हो तो क्षेत्रफल का मान 0 लाएंगे। क्षेत्रफल का मान क्या लाएंगे? 0। यहाँ पे है विभाजन फार्मूला और यहाँ पे लास्ट चीज देखते हैं। बस आपको पेशेंस रखना है और इसी चीजों पे आपको मेहनत करना है। घर पे आपको इसी चीजों पे मेहनत करना है। जैसे आपको वृत्त का सभी फार्मूला याद होना चाहिए, क्षेत्रफल का सूत्र, परिधि का सूत्र और चाप का फार्मूला, उसके बाद त्रिज्या खंड का फार्मूला, वृत्त खंड का फार्मूला। एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा अगर जो कुछ भी दिक्कत होगा। आयत का फार्मूला, त्रिभुज का फार्मूला, वर्ग का फार्मूला, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, छिन्नक का सूत्र आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे आपको त्रिकोणमिति का फार्मूला, जैसे साइन का फार्मूला अनुपात में लंब बटा कर, और स्क्वायर में होता है रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और आपका उल्टा में होता है 1 बाई कोसेक थीटा, पूरक में होता है कोस 90 माइनस थीटा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्क्वायर वाला फार्मूला है कि स्क्वायर में किसका मान 1 होता है। और यहाँ पे माध्य माध्यिका बहुलक का सूत्र और प्रायिकता का सूत्र। तो मेरे सभी जो भी फार्मूले हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में हैं और हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 10th क्लास के बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। जय स्टूडेंट, टेक केयर, बाय, वंदे मातरम।